वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, कल हमने जो पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। इसकी पहचान हम लोग आप लोगों को बताई थी, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या बैठा है, लेटा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं। और कार्य लगातार अगर कंटिन्यू चल रहा है यानी निरंतरता के साथ अगर कार्य चल रहा है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फिर इसके बाद हमने आपको बताई थी इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक, इज एम आर। एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने बताया था आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने कल इतना पढ़ लिया था। तो आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अगर पिछले के वीडियो मिस किए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ पिछले वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद आगे यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करिए। हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, देखो, तो अगर जिन लोगों ने क्लास मिस की हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछली वीडियो देख लें, इसके बाद यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहचान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। हमने कल एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं उसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पहचान में क्रिया होगी, क्रिया प्लस जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। क्रिया आएगी यानी कोई वर्ब होगी, वर्ब के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। ये देखो लिखा है, क्रिया होगी, क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। और हमने बताया था अपने जब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताया था कि कार अगर पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कार किसी के द्वारा किया जा रहा हो। जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। कोई भी पैसिव वॉइस हो सकता है, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने आप लोगों को पहचान बता दी। पहचान क्रिया प्लस जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आज शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं। सहायक क्रिया होती है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ इज बीइंग, एक वचनकर्ता हुआ तो इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग और बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग। हमने आप लोगों को एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता के बारे में बताया है, ठीक है। तो देख लो, एक वचनकर्ता यानी ही सी किसी का नाम हो तो वो होता है एक वचनकर्ता। बहुवचनकर्ता यू वी दे, ये बहुवचनकर्ता है और आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और हमने आप लोगों को ये बताया था कि सभी पैसिव वॉइस के साथ, चाहे जो पैसिव वॉइस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी पैसिव वॉइस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा इतना आप लोगों को बताया गया। ये देखो, एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। क्रिया प्लस पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहचान होगी क्रिया प्लस जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आज शब्द आते हैं। और अगर किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, ये मतलब इंपॉर्टेंट नोट करने की है पैसिव वॉइस में। अगर किसी के द्वारा अगर लगे आपको कि हाँ किसी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर वहाँ पर पैसिव वॉइस होगा। वहाँ पर कोई भी पैसिव वॉइस हो सकता है अगर किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, ठीक। तो इसके बाद इसकी हमने आप लोगों को हेल्पिंग में बताई इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। एक वचनकर्ता के साथ इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग, बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सभी पैसिव वॉइस के साथ लगाते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के बारे में कैसे हम इस सेंटेंस का कैसे हम प्रयोग करते हैं। कमरे साफ किए जा रहे हैं, तो कमरा किसी के द्वारा साफ किया जा रहा है। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये आप लोगों को आइडिया लगाना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। कमरे, देखो, कमरे अपने आप नहीं साफ होंगे, कमरे किसी के द्वारा साफ किए जाएंगे, ठीक। तो कमरे साफ किए जा रहे हैं, तो द रूम्स, क्योंकि कमरे किसी के द्वारा साफ हो रहे हैं, कमरे अपने आप नहीं साफ होंगे। द रूम्स आर बीइंग, देखो आर बीइंग लगाना है, आर बीइंग क्योंकि बहुवचन करता है, बहुवचन करता साथ आज बीइंग। द रूम्स आर बीइंग वॉश्ड, या क्लीन भी लगा सकते हो, नहीं वाश लगाओ, वाश्ड।
वो क्लीन तो आता है कपड़ों के लिए, ठीक, क्लीन आता है कपड़ों के लिए। छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है। ये पहले पेज और ये कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसके बाद उसका नहीं भी है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक। तो इसमें नियम ये लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाया जाता है, तो WH वर्ड क्या है हमारा, वाई, ठीक। अब इसके बाद हमको ये छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, छात्रों को किसी के द्वारा पीटा जा रहा है, यानी 100% यहाँ पर पैसिवाइज होगा। पैसिवाइज भी कौन सा है, आ रही, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिवाइज होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कर्ता एक वचन, एक बहुवचन है, छात्रों है ना, तो छात्रों कर्ता बहुवचन है, ठीक, ये कर्ता बहुवचन है। तो वाई आर द स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने कल आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सा क्रिया एक शब्द की होती है, जैसे इज हो गया, अब इसके बाद दो शब्द की हो जाए, इज बीइंग हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये दो वर्ड की सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिख दिया, इसके बाद क्या होता है, WH वर्ड लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया का पहला शब्द, फिर इसके बाद कर्ता लगाया जाता है, फिर अगर नाट हो तो नाट लगाओ, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर नाट है, द स्टूडेंट नाट। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या बची, देखो आर के बाद बीइंग बची है, तो यहाँ पर हमने बीइंग लगाया। समझ लो इसको कैसे हमने किया है। देखो सबसे पहला का हम बनाएंगे WH वर्ड। WH वर्ड के बाद अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्दों की है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द उठाओ, ये हमने उठाया आर, ठीक, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आर उठाया। फिर इसके बाद लगाना है तुम्हें कर्ता, जो तुम्हारे उसमें कर्ता दिया, यहाँ पर छात्र दिए, छात्र लगाओ। फिर इसके बाद अगर तुम्हारे वाक्य में नाट दिया हो तो नाट लगाओ, अगर नाट ना दिया हो तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ठीक। तो हमने देखो यहाँ पर नाट दिया था, हमने नाट लगाया, इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब बाद में हमने लगाई, ठीक। अब छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा था, अब इसके बाद आती है वर्ब, तो बीट, बीटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, क्या हमारे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, तो ये तो पता चल रहा है हमको कि हाँ ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि हमारे द्वारा आ गया, ठीक। इसमें तो आपको पहचानना था कि छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, कमरे साफ किए जा रहे हैं, यानी किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और अगर किसी के द्वारा लिखा हो तो यानी कि उसको बाई करके लास्ट में ऑब्जेक्ट वो होता है, बाई करके ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। क्या अब आ गया इसमें क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएगी, एक गीत है ना, एक वचन है, तो इज ए सॉन्ग बीइंग, देखो इज ए सॉन्ग बीइंग, पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट के रूप में क्या करें उसे लिखो, फिर अगर नाट आ जाए तो नाट लिखो, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखते हैं, ठीक। तो इज आ सॉन्ग बीइंग संग, सिंग सैंग संग, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर वर्ब है। संग बाई हमारे, तो बाई मी, मेरे द्वारा, यानी बाई हमारे, सॉरी बाई अस, हमारे द्वारा है ना, तो बाई अस, अगर मेरे द्वारा होता बाई मी होता, बाई अस। तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई अस, हमारे, क्या हमारे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लड़कों के द्वारा एक पत्र क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ये पता चल गया कि हमको कि यहाँ पैसिव वॉइस में है और नहीं भेजा जा रहा है, यानी कि निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। लड़कों के द्वारा एक पत्र क्यों नहीं, एक पत्र नहीं भेजा जा रहा है, तो ए लेटर एक वचन, एक बहुवचन है, तो आपका आंसर आ जाए एक वचन है, तो इज लगाएंगे यहाँ पर। ए लेटर इज नॉट, देखो पहले ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तुम्हारे दो शब्द की है ना, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं पहला शब्द, फिर अगर नॉट लगाओ तो नॉट लगाओ, तो दूसरा शब्द लिखो, इज नॉट बीइंग, ए लेटर इज नॉट बीइंग सेंट, सेंट SENT, सेंट बाई द बॉयज, लड़कों द्वारा लिखा है ना, लास्ट में फुल स्टॉप। ए लेटर इज नॉट बीइंग सेंट बाई द बॉयज, लड़कों के द्वारा एक पत्र नहीं भेजा जा रहा है।
तो चलिए अब एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखो, कमरे साफ किए जा रहे हैं, कमरे यानी किसी के द्वारा साफ किए जाएंगे, तो ये 100% पैसिव वॉइस में बनेगा। पैसिव वॉइस में कौन सा, जा रहे हैं, क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगर एक वचन करता है आपका तो वहाँ पर लगाएंगे इज बीइंग, और बहुवचन करता है तो आर बीइंग, और अगर आई आ रहा है तो एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमने बताया कि पैसिव वॉइस में सभी के साथ, चाहे जो पैसिव वॉइस है सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके हमने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं आपके सामने। कमरे साफ किए जा रहे हैं, यानी कमरे किसी के द्वारा साफ किए जा रहे हैं, कमरे अपने आप नहीं साफ होंगे। ठीक, तो ये 100% पैसिव वॉइस में होगा। तो द रूम्स आर बीइंग वॉश्ड, यहाँ पर द रूम्स आर बीइंग वॉश्ड। छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, छात्रों को यानी किसी के द्वारा पीटा जा, छात्रों को किसी के द्वारा पीटा जाएगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर ये है पैसिव वॉइस में। छात्रों को भी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, देखो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है और इसके बाद यहाँ निगेटिव है, तो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। ठीक, तो छात्रों को क्यों नहीं पीटा जा रहा है, वाई आर द स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग बीटन, वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग बीटन। क्या हमारे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, तो इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अस, इज अ सॉन्ग बीइंग बाय अस, इसमें साफ साफ लिखा है देखो हमारे द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है तो बाय अस। ठीक, और ये 100% पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। लड़कों के द्वारा एक पत्र नहीं भेजा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में होगा। वो भी कौन सा पैसिव वॉइस, देखो जा रहा है, भेजा जा रहा है, क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। ठीक, तो आ लेटर इज बीइंग सेंट बाय द बॉयज। ठीक, अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है होगा। अगर जिसको समझना है तो वो कमेंट कर सकता है कि सर मुझको ये नहीं समझ में आया, मुझे ये पैसिव वॉइस बता दो। ठीक, तो मैं उसको बता दूंगा। अब हम कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। कल का ये हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम कल पढ़ाएंगे, इसका कल हम पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस। ठीक, नेक्स्ट डे अगले दिन इसका होगा पैसिव वॉइस। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिन्होंने, अगर जो लोग पीछे का वीडियो स्किप कर रहे हैं तो उनसे एक अनुरोध है कि वो पीछे का वीडियो पहले देख ले, इसके बाद यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करें। क्योंकि इसके बाद हम जब 10th पढ़ लेंगे तो 10th पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नहीं तो इसके बाद वही पढ़ लेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इतना हमको 100 दिन में ये कोर्स हमको आपको पूरा करके देना है, किसी भी हाल में चाहे जो हो जाए। ठीक, तो याद रखना कि 100 डेज का हमारा प्लान है। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कौन सा टॉपिक कितने दिन में पूरा हुआ, तो हमें उसी योजना के तहत अपना कार्य करना है। ये याद रखना, हमको पेपर देने से पहले आपको बिल्कुल तैयार भेजना है कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी आपको समस्या फेस ना करनी पड़े। बस ये है कि आप हम जितना बता रहे हैं आप उतना पढ़ते जाइए। हम जो एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, जो करा रहे हैं हम, ये यहाँ पर जो हम करते हैं ये सेंटेंस आप नोट करते रहिए। और जो अगर हम वीडियो बनाएंगे कि जिसमें करीब 30 से 40 सेंटेंस ऐसा करेंगे कि जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया, तो एक दिन ऐसा करेंगे 30 से 40 सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के जितने होंगे प्रेजेंट के, तो हम सभी उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सभी को लगाकर हम उसमें बता देंगे। ठीक, तो जितना हम बता रहे हैं बस उतना पढ़ते रहिए। आपको इंग्लिश ग्रामर की कोई दिक्कत टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश ग्रामर हमारे साथ है। ठीक, ऐसा समझना। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनके पास अवश्य पहुँचाएँ। ठीक, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं अच्छे स्कूलों में या अच्छी जगह कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके पास ये फ्री का नॉलेज अवश्य पहुँचाएँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।